दोस्तों प्ले स्टोर हम सभी के फ़ोन में होता है और हम सभी लोग अपने प्ले स्टोर का यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में ऐप इंस्टॉल करने के लिए या फिर अपने फ़ोन के ऐप को अपडेट करने के लिए। लेकिन दोस्तों प्ले स्टोर की वजह से आपका फ़ोन हैक हो सकता है, यहाँ तक कि आपका बैंक अकाउंट तक खाली हो सकता है। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें लोगों ने अपने प्ले स्टोर में जाकर कुछ गलतियां की हैं और उसकी वजह से उनका बैंक अकाउंट खाली हो गया है। तो दोस्तों आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अशहर और आप देख रहे हैं चितवट टेक चैनल। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो आज आते हैं अपने प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर में आने के बाद हम बात करते हैं अपनी पहली सेटिंग के बारे में। दोस्तों हम अपने प्ले स्टोर में सर्च करते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, तो उसकी एक हिस्ट्री बनती चली जाती है। ये देखिए जैसे कि मेरे फ़ोन में बनी हुई है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सर्च की जा सकती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हिस्ट्री बन जाती है। तो क्या होता है इसका फ़र्क, इसका नतीजा क्या निकलता है कि कोई भी आदमी हमारे फ़ोन को लेता है और हमारे प्ले स्टोर में जाके हमारी सर्च हिस्ट्री को देख के पता लगा सकता है कि हम अपने प्ले स्टोर में क्या क्या सर्च करते हैं। तो इसको आप क्लीन करके रखिए। इसको क्लीन करने के लिए दोस्तों हमें अपनी प्रोफाइल में जाना होगा प्ले स्टोर की। ये रही हमारी प्रोफाइल, हमें इसे क्लिक करना होगा और इसको क्लिक करने के बाद हमारे सामने प्ले स्टोर की सेटिंग आ जाती है। ये देखिए, हमें सेटिंग को क्लिक करना होगा और सेटिंग को क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर हमें एक जनरल की सेटिंग मिल जाती है। तो जनरल वाली सेटिंग को हमें क्लिक करना होगा। अब उसके बाद दूसरे नंबर की जो सेटिंग है वो हमें मिल जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट एंड डिवाइस प्रेफरेंस। ये देखिए, हमें इसे क्लिक करना है और इसे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे तो हमारे सामने ये क्लियर डिवाइस सर्च हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाता है। ये देखिए, तो हमें इसे क्लिक करना है और इसको क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक छोटा सा पॉपअप आ गया और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर हिस्ट्री। तो हमें क्लियर हिस्ट्री कर देनी है, ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद हम बैक आ जाते हैं और फिर चेक करते हैं क्या हमारी सर्च हिस्ट्री है। तो देखिए यहाँ पे हमारी सर्च हिस्ट्री पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अपनी सर्च हिस्ट्री को पूरी तरीके से क्लियर रख सकते हैं। अब दूसरी सेटिंग के लिए दोस्तों फिर हमें प्रोफाइल में आना होगा और प्रोफाइल में आने के बाद फिर हमें सेटिंग में जाना होगा और सेटिंग में जाने के बाद हमारे सामने सबसे नीचे अबाउट की एक सेटिंग मिल जाती है। अब अबाउट की सेटिंग में हमें क्लिक करना है। उसके बाद सबसे नीचे हमें एक प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन का एक ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे हमें देखिए लिखा हुआ है डिवाइस इज सर्टिफाइड। ये रहा। इस सेटिंग को मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है कि आप जो फ़ोन चला रहे हैं कहीं वो फ़ोन लोकल तो नहीं है, किसी ने आपको लोकल फ़ोन तो नहीं पकड़ा दिया है। यानी इसका मतलब ये हुआ डिवाइस सर्टिफाइड, मतलब प्ले स्टोर की तरफ से आपका फ़ोन सर्टिफाइड है। अगर यहाँ पे आपका सर्टिफाइड नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके फ़ोन में कुछ दिक्कत है। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं। जिस भी कंपनी का आपको फ़ोन हो उस कंपनी के केयर सेंटर में जाकर अपनी ये प्रॉब्लम बताइए, तो वहाँ से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरे नंबर की सेटिंग के बारे में और तीसरे नंबर की सेटिंग के लिए फिर हमें प्रोफाइल में जाना होगा। प्रोफाइल में जाने के बाद फिर से हमें सेटिंग में जाना होगा और सेटिंग में जाने के बाद अब ये सेटिंग आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर उनके लिए जो लोग अपने प्ले स्टोर से कुछ शॉपिंग करते हैं। यहाँ पे एक ऑथेंटिकेशन की हमें ऑप्शन दिया गया है। अब इस सेटिंग में क्या होता है, इसको जैसे हम क्लिक करते हैं देखिए हमारी ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सेटिंग जो है ये बंद है। ये देखिए ये सेटिंग हमारी बंद है। अब अगर आपकी ये सेटिंग बंद रहती है तो आपके बच्चे आपके फ़ोन लेके प्ले स्टोर से बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं, तो ऑटोमेटिक आपका पैसा यहाँ से कटता रहता है। लोग अपने गूगल प्ले को अपने प्ले स्टोर से कनेक्ट करके रखते हैं, तो जिसकी वजह से ऑटोमेटिक उनकी पेमेंट चली जाती है। तो इस सेटिंग को आप ज़रूर से ज़रूर ऑन करें, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट पूरा खाली हो सकता है। तो इसको ऑन करने के लिए जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपके ईमेल का पासवर्ड मांगेगा, आप पासवर्ड डाल दीजिए, उसके बाद ओके कर दीजिए और ये सेटिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस सेटिंग को ज़रूर से ज़रूर करना। अब उसके बाद दोस्तों हम अपनी चौथी सेटिंग के बारे में बात करते हैं। चलते हैं अपनी चौथी सेटिंग। फिर से हमें प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद हमें ऊपर ही एक मिल जाता है प्ले प्रोटेक्ट का ऑप्शन। ये देखिए, हमें इसे क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, बहुत लोगों का ये सेटिंग जो होती है ये ऑफ रहती है। हमें कोने में मिल जाता है लोगों ये सेटिंग का फीचर, तो हमें इसे क्या करते हैं लोग बंद करके रखते हैं। बहुत सारे लोगों का बंद रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपके फ़ोन में वायरस आ सकता है।
और कोई भी आपके फ़ोन को हैक कर सकता है। तो इस सेटिंग को ऑन करना बेहद ज़रूरी रहता है। अभी देखिए हमें नीचे एक ऑन करने का बटन मिल रहा है, टर्न ऑन लिखा हुआ है। तो इसे जैसे हम क्लिक करेंगे, ये देखिए थोड़ा सा स्कैनिंग करेगा, उसके बाद ये बटन अपने आप ऑन हो जाएगा। ये देखिए ऑन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ नो हार्मफुल ऐप्स फाउंड, मतलब हमारे फ़ोन में कोई भी गलत ऐप नहीं है। और यहाँ पे एक स्कैन का बटन मिलता है। स्कैन का मतलब ये होता है कि हम अगर अपने फ़ोन में कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तब भी ये बटन स्कैन करता रहता है और कोई भी गलत चीज़ हमारे फ़ोन में नहीं आने देता। अगर आता है तो उसको तुरंत स्कैन करके उसको डिलीट कर देता है। तो इस तरीके से आपका फ़ोन पूरी तरीके से सेफ़ हो जाता है। तो ये सेटिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये सेटिंग भी आपको ज़रूर करना चाहिए। अब चलते हैं अपनी लास्ट सेटिंग के बारे में। फिर से प्रोफाइल में आ जाते हैं। प्रोफाइल में आने के बाद हमारे ऊपर सबसे ऊपर ये देखिए मिल जाता है हमें मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस का सेटिंग। तो हमें इसे क्लिक करना है। अब इसे क्लिक करने के बाद हमें ऊपर ये दो सेटिंग मिल जाती है। देखिए ओवरव्यू मिल जाता है और मैनेज मिल जाता है। तो हमें अपने मैनेज वाले को क्लिक करना है। अब क्या होता है दोस्तों कि हम बहुत सारे ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं और कुछ दिन के बाद हम उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ऐप हम अनइंस्टॉल कर देते हैं हमारे फ़ोन से तो चला जाता है लेकिन हमारे प्ले स्टोर में वो रह जाता है। तो उसको हमें क्लियर करने के लिए देखिए हमें एक इंस्टॉलेट का जो फीचर दिया गया है, यहाँ पे एक जो एरो बना हुआ है, इसको हमें क्लिक करना है। अब सबसे नीचे देखिए हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं, इंस्टॉलेड और नॉट इंस्टॉलेड। तो हमें नॉट इंस्टॉलेड वाले को क्लिक करना है और उसके बाद जो ऐप हमने इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल किया है वो सारी हिस्ट्री यहाँ पे हमें दिख जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा रैम भी काफ़ी रैम ले लेते हैं सारे ऐप और हमारे फ़ोन को भी स्लो करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करना है, 1 बाय 1 इस तरीके से टिक करके और ऊपर ही ये देखिए हमें एक क्रॉस का बटन मिल जाता है, यानी डिलीट का बटन मिल जाता है यहाँ पे। इसे हमें डिलीट कर देना है और यहाँ रिमूव का ऑप्शन आ गया, आप रिमूव कर दीजिए इसको। इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप यहाँ से क्लियर कर दीजिए। तो इसकी वजह से आपका इंटरनेट भी नहीं जाएगा और आपके फ़ोन का रैम भी काफ़ी हद तक बचेगा। तो ये कुछ सेटिंग थी दोस्तों प्ले स्टोर की जो बेहद ज़रूरी थी आपके फ़ोन के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर ऑन करें, कमेंट करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।